हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रामायस पर। मैं हूं देवी सिंह। हमारा ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति का ये लेक्चर है। हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके थे। चलिए, आज हमें ताम्र पाषाणिक काल के बारे में पढ़ना है। देखो, ताम्र पाषाणिक काल, आखिर हम ताम्र पाषाण काल कहते क्यों हैं? तो भाई, जिस काल में मनुष्य ने तांबे और पत्थर के जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, इनका प्रयोग उन्होंने एक साथ किया। मतलब जो है, तांबे और पत्थर के उपकरण साथ साथ किया। तो इस टाइम पीरियड को हम ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। अब भाई, होता क्या है कि इस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण औजार प्रयोग करने लगा, और इसी कारण जो है इस काल को ताम्र पाषाण काल हमने कहा। ये जो टाइम पीरियड है, लगभग लगभग जो है आपका 5000 बीसी, यानी 5000 बीसी से जो है ये माना जाता है। और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो हैं, खास करके ये इसका जो है करेक्टर है। ये जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ये कृषक और ग्रामीण संस्कृतियां थी। ये क्या है? ये कृषक और ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर संस्कृतियां हैं ताम्र पाषाणिक पीरियड की, वो क्षेत्रीय वाइज हैं। तो हम तो ऑलरेडी जैसे कि हमारा पढ़ने का तरीका है कि मैप में देखेंगे कि भाई कौन कौन सा एरिया में क्या क्या था। लेकिन पहले इसको जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले कि बनास घाटी में जो स्थित होने के कारण बनास संस्कृति का इसका नाम पड़ता है बनास या आहाड़ संस्कृति, जो कि राजस्थान वाले एरिया में है, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है। तो देखो भाई, जो आहाड़ जो है, मतलब इसके प्रमुख स्थल हैं आहाड़, बालाथल और गिलुंद। यहां पर आप देखो पहले, यहां पर तो इसमें आप देखोगे कि आहाड़, बालाथल और गिलुंद ये आपका इस वाले एरिया में आता है। इस वाले एरिया में आता है। ये आपका जो है गिलुंद है, ये बालाथल है और आहाड़ है। ठीक है। तो आहाड़ को जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको ताम्रवंती भी कहा गया। क्यों? क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर जो है तांबा मिलता था। और इस संस्कृति का जो कालक्रम है, यहाँ एक मिनट इसको वाइट कर लेते हैं ना। इसका जो कालक्रम है वो आपका 2100 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। ठीक है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आहाड़ के लोग जो है पत्थर के बने घरों में, ये जो आहाड़ के लोग थे, यहां पर पत्थर के बने जो घरों में ये रहते थे। और यहां पर एक ये गिलुंद आपको देख पा रहे होंगे आप, इसे एक मिनट ब्लैक कर लेते हैं, है ना। ये जो गिलुंद है, इस संस्कृति को स्थानीय केंद्र माना गया, और यहां से जो है पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहां से तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें मिली हैं। ठीक है। तो ये आपका गिलुंद है। अब दूसरा, हम वापस एक बार चलते हैं अपने जो पहली स्लाइड थी। तो पहली स्लाइड में आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे प्रमुख स्थल थे, इन प्रमुख स्थल के अंतर्गत जैसे कि आहाड़ है, इसका प्राचीन नाम ताम्रवंती, और सबसे ज्यादा तांबे का डिपोजिशन यही मिला तो इसको ताम्रवंती कहा गया। एक बागोर है, बालाथल, उजियाना, यहाँ पर जो 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है, और गिलुंद जो कि 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य और मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, और कहीं कहीं पर जो है पकी हुई ईंटों का जो है मतलब प्रयोग, और तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आप देखोगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ जाओगे, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जैसे कि मालवा है, कायथा है, एरन है, नौदा टोली है, ये कुछ स्थल हैं। तो देखो, जो कायथा संस्कृति ये मध्य प्रदेश में, और प्रमुख स्थल का जो इसका जो है कायथा और एरण है, एरण है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पन और हड़प जो है हड़प्पोत्तर, यानी प्राक हड़प्पा और हड़प्पन, और जो हड़प्पा के बाद यानी आफ्टर हड़प्पन, इन संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है स्टेटाइट और कार्लेनियन जैसे कीमती पत्थरों के जो है हार प्राप्त हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और एरण अभिलेख से जो है, यहाँ पर एरण का एक अभिलेख है, तो यहाँ से सती प्रथा के प्रथम अभिलेख का साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है। अब यहाँ की जो बस्तियां किलाबंद थी, और तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं कायथा से। वहीं आप किलेबंदी बस्तियों के साक्ष्य मैंने आपको बताया। मालवा जो है आपको चरखे और तकलियों के साक्ष्य हैं। और यहाँ पर एक स्थल है नौदा टोली, देखो खरगोन जिले में स्थित है, और इसका जो उत्खनन है वो एक हिस्टोरियन पुरातत्वविद थे एच डी संकालिया, इनके द्वारा किया गया। ठीक है। दूसरी साइट पे हम आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। और ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र है,
इसमें आप देखोगे कि जो पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका जो है जोरवे, नेवासा, तैमाबाद और ये अहमदनगर जिला, और इन दोनों जिलों के जो है सभी ताम्रपाषाणी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इसमें से जो नेवासा है यहाँ पे पटसन का साक्ष्य मिला है, और दैमाबाद जो है अब तक का ज्ञात 200 से जोरवे स्थलों का सबसे बड़ा जो है ये सेंटर रहा है। दूसरी बात आप देखोगे कि जो पुणे जिला, तो इसमें से जैसे कि कुछ जैसे सोनगांव, चंदौली, जो है इनाम गांव और नासिक, प्रकाश, ये कुछ क्षेत्र रहे हैं। और इसमें से प्रमुख जो साक्ष्य हैं, तो यहाँ पे 5 कमरों वाला जो है एक मकान मिला है, किलेबंद और खाई घिरी हुई बस्ती मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा चीज जो है, मैंने आपको यहाँ पर जोरवे संस्कृति के बारे में थोड़ा सा और चीज बता दूं। देखो ये प्रमुख स्थल इसमें से मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनाम गांव है। दैमाबाद जो है यहाँ से जो है भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं, और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखलाई देता है। और यहीं से जो है गैड़ा, हाथी, भैंस, रथ चलाते हुए जो मनुष्य की आकृति मिली है। एक दूसरा क्षेत्र है इनाम गांव, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो इनाम गांव है ना, यहाँ पर ताम्रपाषाण युग की जो एक सबसे बड़ी बस्ती थी, और यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। एक आपका दूसरा, और यहाँ पर जो है लगभग 1200 ईस्वी के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो जाता है, और केवल जोरवे संस्कृति जो है वो 700 बीसी के आसपास तक ये जीवित रहती है। कितना? 700 बीसी के आसपास तक। और ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने का कारण जो है, कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जो है बहुत कम वर्षा हुई होगी, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारी अगला, जैसे कि पूर्वी भारत में तो आप चिरांद जो कि ये बिहार में पड़ता है, पांजू, रजार ढेबी, महेशदल, ये कुछ स्थल हैं। अभी इन स्थल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अन्य स्थल जैसे कि बिहार है, इसमें से सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह, तो ये कुछ जो है स्थल है। इन सभी के बारे में मैं आपको और कुछ थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। ठीक है, चलो पहले हम इस पे से यहाँ पर चलते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये जो है क्वेटा दिखाई दे रहा होगा, इनके बारे में ब्रीफ करता हुआ आगे बढ़ूंगा। ये क्वेटा है। ये जो क्वेटा है ये बलूचिस्तान में पड़ता है, और इसका विकास बलूचिस्तान प्रांत में हुआ। और यहाँ पर टोगाऊ मृदभांड, यहाँ पर जो क्वेटा पे जो टोगाऊ मृदभांड जो है मूलतः ईरानी, और इसका जो ऊपरी भाग लंबा होता था, यहाँ पर इसका प्रयोग होता था। दूसरी साइट आप देखो किलीगुल मोहम्मद, ये दूसरी साइट है आपकी, और ये भी जो है आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, और क्वेटा घाटी में ये भी स्थित है जो आपका किलीगुल मोहम्मद है। इसके बाद तीसरा साइट आप देखो, ये पाकिस्तान में ही कुल्ली, यह स्थल जो है वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में है, और यहाँ पर ऑर्ले स्टाटाइन के जो नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। और यहाँ से जो बेलनाकार छिद्रित पात्र मिले थे, मृदभांडों पर जो है वृषण यानी जो बैल है और हिरण और बकरे का अंकन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कुल्ली। ठीक है। इसके बाद जो है आपका चौथा साइट है नाल। ये नाल आपका ये भी बलूचिस्तान में है, ये आपका ये वाली जो साइट है। इस स्थल पर जो है मतलब इस स्थल का विकास आज के जो कलात बलूचिस्तान में हुआ था, और इस संस्कृति की विशेषता जो है पांडुरंगीय मृदभांड है, पांडुरंगीय, और इस पर सफेद रंग का अलंकरण भी है। ठीक है। इसके बाद एक आपकी यही 5वें नंबर पर आप साइट देखो, तो यहाँ पर जो 5वें नंबर की ये जो साइट है, ये आपकी झोब, ये अफगानिस्तान में पड़ती है, और यह स्थल जो है उत्तरी अफगानिस्तान में है। ये प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर जो है एक हिस्टोरियन रहे हैं स्टुअर्ट पिगट, उनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ था, और यहाँ से 5 सांस्कृतिक चरणों के जो है संकेत मिलते हैं झोब से। ठीक है। और झोब संस्कृति का जो है चौथा और 5वां चरण जो पूर्ववर्ती काल से भिन्न है, और हड़प्पा सभ्यता की परवर्ती अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और ये क्षेत्र है राना घुंडई, ये भी पाकिस्तान में है, और ये स्थल वर्तमान में जो है पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान क्षेत्र में ही है। और इस स्थल पे जो है प्राप्त मृदभांडों पर हड़प्पा की जो है तरह चित्रकारी करी गई है, और यहाँ से प्राप्त जो है मिट्टी की मूर्तियों का संकेत मिलता है। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात राना गुंडई की क्या है कि यहाँ से हड़प्पा की तरह जो है कुबड़दार जो है हमड बुल, तो उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, हड़प्पा में जैसे मिलता है। और यहाँ से जो है सोने की पिन भी प्राप्त हुई है, और यहाँ से सोने की जो है मतलब घोड़ी की जो है अस्थियां मिली हैं। एक और क्षेत्र है यहाँ पर जो है आमरी। अब ये जो आमरी भी जो है पाकिस्तान में है, ये सिंध प्रांत में है, और इसकी खोज जो है कसाल महोदय के द्वारा करी गई थी।
और यहाँ से जो है सर्वप्रथम प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर सुव्यवस्थित वर्गीकरण नहीं किया गया है। यहाँ से जो है मिट्टी और पत्थर के निर्मित भवन नाली चबूतरे बाजार का साक्ष्य यहीं से आपके आमरी से मिला हुआ है। और यहाँ से अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आमरी में जो है लोगों को चाक निर्मित भांडों का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपने देखा। इसके बाद जो है आपकी अगली जो साइट आती है, आप अगली साइट पे देखोगे कि कोट दीजी, ये आपकी कोट दीजी है। यहाँ पर हड़प्पापुर संस्कृति का पतन और भीषण अग्निकांड के जो हैं मतलब कारण यहाँ पर वो मिला है, उसके साक्ष्य हैं। और यहाँ से मात्र देवी का भी साक्ष्य मिला है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, एक साइट है झूकर। यहाँ से परवर्ती हड़प्पा स्थल के तौर पर इसको जाना जाता है। और ये स्थल जो है चंबल नदी के दाएं स्तर पर मध्य प्रदेश की राजधानी की जो मतलब मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है, यहाँ पर आप देखो झूकर, तो उसकी सीमा पर है ये। ठीक है, और यहाँ से जो है बिना चित्र का कोई भी मृदभांड नहीं मिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी नाम से पृथक संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें से जो है यह स्थल ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी चित्र नहीं है यहाँ के मृदभांडों में। तो ये झूकर झाकर संस्कृति आपने सुना होगा। तो आपने ये सारे जो है ताम्रपाषाणिक स्थल देखे। अभी और हैं, आप इन ताम्रपाषाणिक स्थल पे यहाँ पर हम आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आहार है। ये जो आहार है ये वर्तमान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी के किनारे है। और इस संस्कृति के जो लोग हैं इस क्षेत्र की जो तांबा खानों से जो है कच्चा तांबा एकत्र करके पिघलाते और साफ करते थे। ठीक है, दूसरा जो अगर हम बात करें, एक गेलुंद इसी क्षेत्र में पड़ता है, ये गेलुंद। और यहाँ से जो है ईंटों के बने विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं और यहाँ से अग्नि जो है कुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और यह स्थान भी जो राजस्थान के उदयपुर के समीप जो है बनास नदी के किनारे ही मिलता है। इसके बाद जो है आपका अगला जो स्थल है वो है बालाथल। ये बालाथल है आपका, और यह स्थल जो है वर्तमान में उदयपुर राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो है ताम्रपाषाणिक स्थल है। यह घरेलू और कुटीर उद्योगों का केंद्र रहा होगा और यहाँ से जो है परकोटे के साक्ष्य मिले हैं आपका बालाथल, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और क्षेत्र आता है आपका कायथा, ये, और यहाँ से जो है तांबे की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां और तांबे की छेनी मिली हैं। और यहाँ से प्राप्त जो मृदभांड काले और लाल रंग के होते थे। ठीक है, तो ये आपका कायथा है। और ये स्थल वर्तमान में जो उज्जैन है, तो मध्य प्रदेश की मतलब उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूरी है पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक काली सिंध नदी है, उसी के दाहिने तट पर है। और यहाँ पर जो काली मिट्टी पे स्थित है उसे हड़प्पा की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति भी कहते हैं। कायथा पुरास्थल की जो खोज है ये कई बार पूछा गया है, तो बीएस जो है वाकणकर ने करी थी। इनका जो टाइम पीरियड है खोज का वो 1964 था। ओके, इसके बाद आपका नौदा टोली आता है। ये आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र जो नौदा टोली है, तो नौदा टोली के लोग जो गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे, और लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में जो नर्मदा नदी के किनारे तट पर स्थित नौदा टोली पे पाए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से उत्खनन के फलस्वरूप सबसे ज्यादा अनाज मिले हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित जो है ताम्रपाषाणिक स्थल ये है। चित्रित काले और लाल मृदभांड यहाँ से मिले हैं, और जिन्हें मालवा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। कताई बुनाई के चरखे और तकलियां यहीं से प्राप्त हुए हैं, नौदा टोली से। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका मालवा। ये आप देखो मालवा, ये मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। और मालवा संस्कृति का प्रसार है जो ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। और यह स्थल गुजरात में स्थित है, जो है एक्चुअल में जो मालवा है। यहाँ से जो है लाल काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं और गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य यहीं से मिला है। और यहाँ से एक संचय पात्र और मातृ देवी की आकृति भी मिली है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ साइट हो गई। इसके बाद जो है कुछ और साइट आप देख लो। इसमें से अच्छा एक और साइट इसमें से मैं भूल गया, ये आपका नागदा रह गया। ये क्यों रह जाए, ये भी गुजरात में है। और गुजरात के एक सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर है। यहाँ से जो है पालीक्रोम के बर्तन और स्टैंड पर रखी हुई तस्तरी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो कि धार्मिक कर्मकांड को प्रदर्शित करते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट साइट है आपका जो है जोरवे। यहाँ पर जो है जोरवे जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पर
मेंशन नहीं है। तो जोरवे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में है, प्रवरा नदी के किनारे है, और यहाँ से बहुत अधिक संख्या में बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से तांबे का जो मनका और तांबे के 6 कुठार और छोटे पत्थर के जो है सूक्ष्म पत्थर के एक चूड़ी प्राप्त हुई है, और सोने के आभूषण मिले हैं, और जोरवे स्थल से ही ये सब प्राप्त हुआ है। एक यहाँ पर एक क्षेत्र आता है दैमाबाद, ये आप देख पा रहे हैं, ये स्थल वर्तमान में जो पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे जो है बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैमाबाद के बाद जो है एक इनाम गांव। अब देखो ये इनाम गांव से जो है कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले जो है मकान के साक्ष्य मिले हैं, और वर्तमान में ये पुणे जो है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थल है। यहाँ से कुंभकार, धातुकार, हाथीदांत, शिल्पी, चूना बनाने वाले और मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां बनाने वाले कारीगर भी दिखाए गए हैं। ठीक है, और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया, कहा जाता है कि यहाँ से नगरीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी, और यहाँ से प्राप्त मातृ देवी की जो मूर्ति है वो पश्चिम एशिया से जो है मतलब पश्चिम एशिया से प्राप्त मूर्ति के उसी के समान है। अब यहाँ से तांबे का एक चिमटा भी मिला है, और इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, और यह बस्ती जो है किलाबंद और खाई से जो है घिरी हुई थी, फेंसिंग थी, और ताम्रपाषाण के लोग जो है वस्तु निर्माण से बहुत अच्छी तरीके से सुपरिचित थे। एक क्षेत्र आता है यहाँ पर, इसमें से गणेश्वर, ये जो आप देख रहे हो ये जो गणेश्वर है ये राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान वाले एरिया में, और यहाँ पे प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो गैरिक मृदभांड का साक्ष्य मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्षेत्र है आपका चंडोली, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो चंडोली है ना ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ 100 के साथ मुर्दे को दफनाने का जो है साक्ष्य मिला है। मतलब 100 के साथ जो है मुर्गा भी लोग, अब हो सकता है लोग उसे पसंद रहा हो तो लोग मुर्गे को भी दफनाने का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। एक क्षेत्र आप देखो कि यहाँ पे है गंगेरिया, ये गंगेरिया छत्तीसगढ़ में है, और ये गंगेरिया से करीब 425 तांबे के जो है औजार और हथियार, और 102 है मतलब 102 चांदी के जो है पत्र मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके क्षेत्र हैं, और ये आपका जो है राजपीपला, यहाँ से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। तो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है, जो कल्चर है हमारा कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में जो है हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और ऐसे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।